हेलो फ्रेंड्स, CSR नेट में 2018 में क्वेश्चन आया था ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, और ऑप्शन 4 दिए थे, उसमें से हमें ऑर्डर लिखना है। अब CSR नेट और गेट में ऑर्गेनोमेटालिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बार बार फ्रिक्वेंटली रिपीट भी होते हैं। उसमें मेटल और कार्बन बॉन्ड लेंथ पूछ लेते हैं, मेटल कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ पूछ लेते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं। तो ये सेम तरह कुछ एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा करते हैं, और ये सभी क्वेश्चन पाई बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर हमें पाई बैक बॉन्डिंग आता है तो मतलब कि हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि पाई बैक बॉन्डिंग होता क्या है, तो उसमें मेटल होती है और एक लिगेंड होता है जो पाई एक्सेप्टर होता है, लाइक CO। ओके, पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन से CO, NO, CN, ये सब पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। अब मेटल और कार्बन के बीच में मेटल और पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। मेटल सबसे पहले पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, वो एक लोन पे देता है मेटल को और एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये सिग्मा बॉन्ड सभी लिगेंड पाई सिग्मा डोनर होते हैं, सभी लिगेंड सिग्मा डोनर होते हैं, वो एक सिग्मा तो डोनेट करेगा ही। अब मेटल है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ये पाई एक्सेप्टर है। मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी कि 0, +1 और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो मेटल एक लोन पेयर देगा कार्बन, तो इस तरह से पाई बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब पाई बैक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट होगी, देखो, अगर मेटल है और ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, ठीक है, ये पाई लिगेंड है। अब यहाँ पर अब जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी तो मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम होगी। ओके, मेटल और कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या, मेटल और कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जितनी बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो मेटल और कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। ओके, अब CO है, CO वो वीक होगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। ओके, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और मेटल कार्बन में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी, ऐसा लिख सकते हैं। अब और लास्ट है फ्रीक्वेंसी। तो अब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड वीक हो रहा है, तो मतलब कि फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी। ओके, अब ये हमने लिखा है बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होने पर। ओके, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होगा और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। अब हम एक क्वेश्चन पर जाते हैं
इसे सोल्व करने का ट्राई करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ पर मेटल बोरोन है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है। यहाँ पर p ऑर्बिटल वैकेंट होगी इसमें, तो इसीलिए यहाँ पर ये उसका दूसरा कॉन्सेप्ट होगा। तो अब इन तीन में देखते हैं कि बैक बॉन्डिंग कैसे होगी। अब जितना मेटल पे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि मेटल V माइनस है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब मेटल के पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मेटल के पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग हम लिख सकते हैं VCO6 माइनस में होगी। अब सबसे ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर है ये। ओके, तो अब हम देख सकते हैं कि जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल आयन के पास होगी उतना ही ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है मेटल के कॉम्प्लेक्स पर, यहाँ पर न्यूट्रल। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि वो पॉजिटिव मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से। तो अब न्यूट्रल है, उसमें ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। और यहाँ पर MnCO6 प्लस है, तो उसमें सबसे कम बैक बॉन्डिंग होगी। अब लास्ट में आएगा ये BH3CO। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग का लिखा है। ओके, तो अब हमें पता है कि बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होने पर CO बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। ओके, अगर जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही CO बॉन्ड वीक होगा, यानी कि उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो बैक बॉन्डिंग और CO मेटल का बॉन्ड लेंथ यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पर कम, यहाँ पर डिक्रीज। मतलब कि मेटल, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर भी सेम होगा, VCO6 माइनस CrCO6 MnCO6 और BH3CO। अब मेटल और कार्बन का बॉन्ड लेंथ देखनी है, तो हमें पता है कि जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो मतलब कि उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। मतलब कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पर मेटल और कार्बन की सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगी। तो इसका टोटली ऑपोजिट ऑर्डर होगा, VCO6 माइनस CrCO6 MnCO6 एंड BH3CO। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि BH3CO में मेटल और कार्बन बॉन्ड लेंथ क्यों इतनी कम है। तो देखो BH3C डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पर कार्बन के पास एक लोन पेयर है, वो इसे डोनेट करेगा। बोरोन के पास एक p वैकेंट ऑर्बिटल होती है, p ऑर्बिटल वैकेंट है, p वैकेंट ऑर्बिटल है। ओके, तो अब कार्बन है, बोरोन को लोन पेयर देगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, तो ये ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा। तो इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो जाएगी। ओके,
अब इस तरह से हम बैक बॉन्डिंग और बॉन्ड लेंथ मेटल कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देखेंगे। ओके, अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है VCO की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतनी ही कार्बन ऑक्सीजन की फ्रीक्वेंसी कम होगी। मतलब कि ये हमारा जो मेटल और कार्बन का जो ऑर्डर है वही सेम टू सेम VCO का ऑर्डर आएगा। ओके, और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर BH3 में कि कार्बन है वो लोन पे डोनेट करेगा तो कार्बन पे डिफिशियंसी आएगी, और इस तरह से ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब कार्बन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए ऑक्सीजन और इसलिए इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन उससे बहुत ही ज़्यादा क्लोज आएगा और इनकी बॉन्ड लेंथ बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इस तरह से हम इस तरह के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ बैक बॉन्डिंग टॉपिक को समझकर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।